नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। चलिए नजर डालते हैं आज की खबर की ओर। गरियाबंद जिले के विकासखंड मैनपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत धनोरा से लगे गांव पीपल खुटा के ग्रामीण बीते 15 वर्षों से बेहद गंभीर समस्या से जूझ रही हैं। गांव को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क तो बना दी गई, लेकिन रास्ते में बना रफ्ता अस्थायी पुल नुमा निर्माण आज तक टूटा पड़ा है, जिससे ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पीपल खुटा गाँव के निवासी, जो अधिकतर गरीब किसान और मजदूर वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। नदी उफान पर होने के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और बीमारों, विशेषकर डिलीवरी केस को खटिया में उठाकर नदी पार कर अस्पताल तक पहुंचाना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि इस मुद्दे को कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में लाया गया, लेकिन आज तक टूटा हुआ रफ्ता न तो बना और न ही उसकी मरम्मत कराई गई। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो गांववासी सामूहिक धरने पर बैठेंगे। स्थानीय निवासी कहते हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है, मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता, प्रशासन कब तक अनदेखी करता रहेगा। अब देखना यह होगा कि प्रशासन ग्रामीणों की इस 15 साल पुरानी पीड़ा को सुनता है या नहीं। जय छत्तीसगढ़। आप देख रहे हो भव्य प्रदेश। मैं हूँ राजेश जगत और हम लोग निकल पड़े हैं मैनपुर ब्लॉक अंतर्गत पीपल खुटा और पीपल खुटा ग्राम पंचायत धनोरा। और जो रोड के जो बदहाली स्थिति है, हम उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। आगे जो अभी जो स्कूल है और इसमें जो रफ्ता बना था कुछ सालों की पहले से आ रहे हो जी। पटेलपारा से पटेलपारा से। आपका नाम क्या है? सदानंद माझी। सदानंद माझी। जब नदी आता है तो वो स्थिति में कैसे करके पार होते होंगे? वो परेशान होता है, बहुत परेशान होता होगा। बहुत परेशान होता है। वो पानी वर्षा होने से बहुत परेशान जैसे होता है। सामने हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है और प्राइमरी की स्कूल है, हाँ। तो वो स्थिति में मास्टर लोग तो इधर से ही आते होंगे ना। हाँ, उधर से ही आते हैं। तो वो स्थिति में तुम्हारे बाल बच्चे के जो पढ़ाई डिस्टर्ब होता है कि कैसे होता है? और डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब होता है ना। हाँ। वो पानी भैया वर्षा भैया होने भैया से भैया 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 कहाँ से आ रहे हो भैया? गांव से। कौन से गांव से आ रहे हो? कुर्लापारा। कुर्लापारा से आ रहे हो। आपका नाम क्या है भैया? तिरना। कहाँ जा रहे हो? पतेलपारा। पटेलपारा। हाँ। अभी तो जा रहे हो, हाँ। बरसात में कैसे करते होंगे भैया? बरसात में तो बहुत तकलीफ जाता है। बहुत तकलीफ जाता है। हाँ, नाला में। तो जैसे 4 महीना तक तो बरसात लगे रहता है, हाँ। तो वो स्थिति में कैसे करके जाते हो? अरे भैया, जैसे बो के जाते हैं। वो के पार करते हो? हाँ। जैसे गाड़ी। तुम्हारे गांव में कोई डिलीवरी होता है, किसी का अचानक ओ, तबीयत खराब हो जाता है, कोई वो भी स्थिति में कैसे कोई करते भी हो? बो के लाते हैं यहाँ। वो के ही लाते हो? हाँ, पतेलपारा से वहाँ तक बो के लाते हैं वो के रोड। लाते हो? हाँ। चलो फिर और दूसरे ग्रामीण से जानने का प्रयास करेंगे। जो मैं आपका शुभ नाम क्या है सर? मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ। मेरा नाम श्रीधर मरकाम है। जी सर। तो सर, एक दुखद भरी कहानी है। जैसे आगे हाई स्कूल है और मिडिल स्कूल है। मिडिल है, मिडिल और प्राइमरी। मिडिल और प्राइमरी है। तो बरसात में सर कैसे करके इधर पार होके जाते होंगे? देखिए, जब से प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत रफ्ता बनाया गया था, लगभग 1 साल चला। 1 साल चलने के बाद पानी जैसे बाढ़ हुआ तो ऐसे रफ्ता मतलब टूटना चालू हो गया और रास्ता आवागमन के लिए बंद हो चुका था। तो गांव वाले ग्रामीण के सहयोग और पंचायत के सहयोग से हम लोग जेसीबी मशीन लगाकर साइड में सड़क बनाए और उसी सड़क से हम लोग बरसात में आवागमन करते हैं। जैसे पानी बरसात होगा तो बच्चे लोगों को स्कूल जाने में, मास्टर को स्कूल जाने में बहुत परेशानी होती है। अभी तो सूखा है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, जब पानी गिरेगा तो तब ये सड़क फिसलना चालू हो जाता है। फिसलने के बाद कई ग्रामीण गिर के घायल भी हो जाते हैं और इस स्थिति में जैसे कोई इमरजेंसी हो जाता है, कोई बीमार पड़ जाता है, कोई डिलीवरी हो जाता है, तो उसको ना ग्रामीण अपना कंधों देकर रपटा को पार करके हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाता है। सर, हॉस्पिटल यहाँ स्वास्थ्य केंद्र अभी कहाँ बना है सर? यहाँ से अभी स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य तो सीएचओ सेंटर धनोरा में है, लेकिन वहाँ पे कुछ कारणवश डिलीवरी नहीं हो पाता, इसलिए हम लोग यहीं से 15-20 किलोमीटर हमको तय करना पड़ता है अमलीपदर। सर, ज्यादा बरसात हो जाने के कारण नदी तो भर जाता होगा। नदी भर जाता है तो वो स्थिति में जैसे किसी का अचानक तबीयत भी खराब हो जाता है, कोई अचानक डिलीवरी भी होने का स्थिति हो जाता है,
तो वो स्थिति में कैसे पार करके जाते होंगे? वही स्थिति में तो ग्रामीण के सहयोग से कंधा में हम लोग पार करते हैं और बहुत परेशानी झेलते हैं। कंधा में पार करके ही हम लोग डिलीवरी करने के लिए जाते हैं, और कोई गंभीर स्थिति बीमार होता है उसको भी ऐसे ही करते हैं। तो सर इस बात को लेकर अभी कोई सरकार से कोई प्रस्ताव या तुम्हारे पंचायत से या ग्रामीण के माध्यम से कुछ बात को लेके रखे हो क्या? देखिए, मैं तो ये मेरा कार्यकाल 6 महीना हो रहा है। पहले पूर्व में जो सरपंच बन चुका है उनके कार्यकाल में भी दे चुका होगा, और मेरे सुनने के तहत तो ग्रामीण ने 15 साल से ये रपटा के लिए मांग कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक ग्रामीण का मांग पूरा नहीं हुआ है। जी सर। और भी हम ग्रामीण से जानने का प्रयास करते हैं। भैया आपका शुभ नाम क्या है? हरीश कुमार मरकाम। तो मरकाम जी, जैसे अभी तो कोई दिक्कत नहीं है तुमको? अभी दिक्कत नहीं है। जैसे बरसात में पानी भर जाता है इस रपटा में, तो वो स्थिति में कैसे करके आप इधर? बरसात में जैसे पानी भर जाता है उस स्थिति में हमारे बच्चे स्कूल जाने में भी परेशानी होता है। अपने अपने पालक जो है ना नदी को बच्चे लोगों को उठा के बैग को उठा के जो है ना पार करते हैं। शिक्षक लोगों का कभी कभी टाइम भी हो जाता है, 10 बजे के जगह 11 भी बज जाता है। जब तक पानी नहीं हटेगा तब तक के जो है ना पानी कम होने के बाद ही मतलब पार करते हैं गाड़ी तो जो है सर ना। आपके बाल बच्चे फिर भी शासन प्रशासन को कई बार दे चुके हैं, यहाँ सांसद को भी दे चुके हैं, विधायक को भी दे चुके हैं। अभी तक के 20 साल लगभग निकल जा रहा है। पुलिया 1 साल रपटा बना, रपटा के साल भर के बाद जो है ना उधड़ चुका है। उधड़ने के बाद हम लोग शासन प्रशासन को बार बार अवगत कर रहे हैं कि भाई हमारे ये रपटा बनना चाहिए। स्कूल जाने वाले बच्चे को परेशानी हो रहा है। फिर गाँव में भी कभी कभी तबीयत खराब हो जाता है। उन स्थिति में भी आगे वाले 2 बस्ती हैं, 2-3 बस्ती है, वो 2-3 बस्ती वाले को भी बहुत परेशानी होता है। बार बार हम लोग इतना बोलते हैं, कभी कभी तो ऐसे भी होता है यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है पतियालपारा से खाट में जो है ना लाद के जो है ना यहाँ तक के ये रपटा के इस पार तक के लाते हैं, और यहाँ से गाड़ी का व्यवस्था करके जो है ना अमली पदर हॉस्पिटल लिया जाता है। तो सर इस बात को विधायक साहब से, संसद साहब से रखे तो क्या आश्वासन दिया तुमको? हो जाएगा बोले, अभी तक के हुआ नहीं है। हम लोग कई बार दे चुके हैं, अभी तक के कोई इसका हमारा मूल्यांकन नहीं हुआ है ना, समझ में नहीं आ रहा है। इसका चेकिंग भी एक बार हो गया, इस साल बनेगा। अभी तक के बन रहा है 5 साल बीत गया, अभी नहीं बनने से भी ठीक है हमारे लिए। जैसे तैसे हमको जो गुजारा करना है करेंगे। वैसे तो पहले भी चल रहा था, ये रपटा के जगह पुलिया यदि बना होता तो ये दिक्कत नहीं होता। आप देख रहे हो गरियाबंद जिला का इतना बदहाली स्थिति है। अधिकारी लोग तो ऐसी रूम में पड़े रहते हैं, बस कागज में हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा बोलते रहते हैं। लेकिन इतना दिक्कत है, गरीब की बाल बच्चे के साथ इतना बड़ी नाइंसाफी कैसे होना चाहिए? हाय, हम लोग एक ड्राइवर है, सर जी थोड़ा रुकेंगे? आपका नाम क्या है भाई? विशेष नागवंशी। विशेष नागवंशी। कहाँ जा रहे हो सर? मंडलपारा। तो सर अभी तो चले जा रहे हो, गर्मी है, अभी तो पानी नहीं है नदी में। पानी बरसात होता है तो कैसे चले जाते होंगे सर? अभी तो ऐसे भी होता है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है पतियालपारा से खाट में जो है ना लाद के जो है ना यहाँ तक के ये रपटा के इस पार तक के लाते हैं, और यहाँ से गाड़ी का व्यवस्था करके जो है ना अमली पदर हॉस्पिटल लिया जाता है। तो सर इस बात को विधायक साहब से, संसद साहब से रखे तो क्या आश्वासन दिया तुमको? हो जाएगा बोले, अभी तक के हुआ नहीं है। हम लोग कई बार दे चुके हैं, अभी तक के कोई इसका हमारा मूल्यांकन नहीं हुआ है ना, समझ में नहीं आ रहा है। इसका चेकिंग भी एक बार हो गया, इस साल बनेगा। अभी तक के बन रहा है 5 साल बीत गया, अभी नहीं बनने से भी ठीक है हमारे लिए। जैसे तैसे हमको जो गुजारा करना है करेंगे। वैसे तो पहले भी चल रहा था, ये रपटा के जगह पुलिया यदि बना होता तो ये दिक्कत नहीं होता। आप देख रहे हो गरियाबंद जिला का इतना बदहाली स्थिति है। अधिकारी लोग तो ऐसी रूम में पड़े रहते हैं, बस कागज में हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा बोलते रहते हैं। लेकिन इतना दिक्कत है, गरीब की बाल बच्चे के साथ इतना बड़ी नाइंसाफी कैसे होना चाहिए? हाय, हम लोग एक ड्राइवर है, सर जी थोड़ा रुकेंगे? आपका नाम क्या है भाई? विशेष नागवंशी। विशेष नागवंशी। कहाँ जा रहे हो सर? मंडलपारा। तो सर अभी तो चले जा रहे हो, गर्मी है, अभी तो पानी नहीं है नदी में। पानी बरसात होता है तो कैसे चले जाते होंगे सर? बहुत दिक्कत जाता है। चलो अच्छा है, यहाँ तो ऐसे स्थिति है भी क्षेत्र के अधिकारी लोग बस कान में तेल लगा के ही सोए हैं। बस वोट के समय ही आएंगे,
अपना रोटी तो सेकेंगे और फिर वोट जीतेंगे और चले जाएंगे, ऐसे रूम में पड़े रहेंगे। क्या करेंगे? क्षेत्र की गरीब भोले भाले जनता को केवल बस लालचा देके बस अधिकारी अपने ऐसे रूम में पड़े हैं लात मार के। राजद जगत के साथ